हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हमारे मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का देखो हमारा टॉपिक क्या है। हमने देखो त्रिभुज पढ़ रहे थे। हम त्रिभुज में देखो समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ लिया था, समबाहु त्रिभुज हमने पढ़ लिया था और विषमबाहु त्रिभुज हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज चलेगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज की शर्तें हैं, इसकी विशेषताएं हैं, वो क्या क्या है, इनका परिमाप कैसे निकाला जाता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वो सब आज समकोण त्रिभुज में देखेंगे। देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं तथा एक इनके मध्य जो कोण होते हैं, तीन कोणों में जो एक कोण होता है वो क्या होता है? समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। वो क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की आकृति देखो कैसी होती है, इस तरीके से होती है। ये क्या है? हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ इसके दो भुजाओं के मध्य एक कोण होता है, वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। बाकी जो दो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। जैसे एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें जो 90 डिग्री का जो कोण है, इसके जो सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होगी और इस भुजा का नाम क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। जहां पे यह 90 डिग्री जो जिस भुजाओं के मध्य यह 90 डिग्री का कोण बनता है, उनमें जो एक भुजा रहेगी उसका नाम क्या रहेगा? आधार रहेगा। और एक भुजा रहेगी उसका नाम क्या रहेगा? लंब रहेगा। देखो समकोण त्रिभुज होता है, इसका परिमाप क्या होता है? इसका परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। ये ए है, ये सी है और ये बी है। तो इसका परिमाप क्या रहेगा? तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं का योग क्या रहेगा? समकोण त्रिभुज का परिमाप रहेगा। इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा? क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पे देखो लंब है, आधार दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसमें देखो एक प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, वो प्रमेय क्या कहती है? देखो वो प्रमेय कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग करने पर या फिर किसी दो भुजाओं का वर्ग करके योग करने पर तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। प्रमेय कहती है कि किसी भी दो भुजाओं का वर्ग कर लो फिर उनका योग कर लो, वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कहने का मतलब कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर क्या है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में देखो इसका एक कोई इसका जो शीर्ष है, शीर्ष को मिलाकर एक कोई बाह्य वृत्त खींचा जाए। क्या खींचा जाए? एक बाह्य वृत्त खींचा जाए। तो जो बाह्य जो वृत्त खींचा गया, परिवर्त जो परिवर्त खींचा गया है समकोण त्रिभुज के, इस परिवर्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है? परिवर्त की त्रिज्या। परिवर्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? इसका जो कर्ण होता है, इस कर्ण का जो आधा होता है वही क्या कहलाती है? इस परिवर्त की त्रिज्या कहलाती है, यानी कर्ण का आधा, यानी कर्ण का जो मान है उसका आधा क्या कहलाता है? इसकी त्रिज्या कहलाती है। और यदि इसके अंदर कोई वृत्त बनाया जाए, इनकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए इसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए अंदर की तरफ कोई अंतःवर्त बनाया जाए, तो इस अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होती है? अंतःवर्त की त्रिज्या, अंतःवर्त की त्रिज्या वो क्या कहलाती है? अंतर त्रिज्या का मान कैसे निकालेंगे? लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। इसमें मान रखेंगे तो अंतःवर्त यानी अंदर जो वर्त बनाते हैं उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। परिवर्त की त्रिज्या तो क्या होगी? जिसका कर्ण होगा उसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगी? परिवर्त की त्रिज्या। और अंतःवर्त की त्रिज्या निकालेंगे तो लंब और आधार का योग करके उसमें से कर्ण को घटा के उसको आधा करेंगे
तो वो क्या रहेगी, अंतःवर्त की त्रिज्या रहेगी। आगे देखो समकोण त्रिभुज की आगे की शर्त क्या है। समकोण त्रिभुज में देखो, समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की एक भुजा को x% तथा दूसरी भुजा को, इसमें देखो पहली भुजा का मतलब इसमें आधार मान लो, और जो दूसरी भुजा उसका मतलब यहाँ पे लंब है, ऊंचाई। यानी किसी समकोण त्रिभुज का आधार है उसको x% तथा दूसरी भुजा यानी ऊंचाई को y% बढ़ाया जाए तो इसका क्षेत्रफल x प्लस y प्लस x इंटू वाई बटे 100% बढ़ेगा। कहने का मतलब इसका आधार x% बढ़ा दिया जाए और इसकी ऊंचाई y% बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, एक क्वेश्चन करते हैं, किसी समकोण त्रिभुज के आधार को 40% बढ़ाया जाए तथा ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल का। क्या बताया था, x प्लस वाई यानी आधार वो कितना बढ़ रहा है, 40%, तो 40। अब देखो ऊंचाई वो कम हो रही है तो प्लस, यानी यहाँ पे कम हो रही है, प्लस 40 इंटू -20 बटे 100। तो इसको सरल करेंगे तो देखो 40 -20 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसको गुणा करेंगे तो एक बिंदु यानी दोनों बिंदु कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो गया, -8। तो इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, देखो 20 रहा, 28, 40 में से 28 जाएंगे तो कितना आएगा, 12%। कहने का मतलब क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, बढ़ जाएगा। इसको देखो हम 10/10 से भी कर सकते हैं, यानी इसकी एक भुजा है, आधार इसको भी 10 मान लिया और ऊंचाई इसको भी क्या मान लिया, 10 मान लिया। तो देखो पहले तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 10/10 कितना हो गया, 100। अब देखो इसमें आधार को कितना बढ़ाया गया है, 40%, तो 40%, 10 का 40% कितना होगा, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 14, और ये 20% कम कर दिया गया, तो 10 का 20% कितना होता है, 2, तो ये कितना हो गया, 8, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 112। तो इसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 12% की, यानी क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, 12% बढ़ जाएगा। आगे देखो समकोण त्रिभुज से संबंधित सवाल करेंगे। देखो फॉर्मूले पे आधारित अगला क्वेश्चन क्या है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 34 सेंटीमीटर तथा लंब की लंबाई यदि कर्ण की लंबाई 34 सेंटीमीटर है और लंब की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या दे रखा है,
इसका जो कर्ण है, कर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, 34 दे रखी है। और इसमें देखो इसकी जो लंब की लंबाई वो कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। हमको देखो ऊंचाई लंब दे रखा है 30, लेकिन आधार नहीं दे रखा है। तो हम यहाँ पे देखो जो पाइथागोरस जो प्रमेय थी, पाइथागोरस जो प्रमेय थी वो क्या कहती है, उसके हिसाब से करेंगे। देखो कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमको किसका मान निकालना है, आधार का मान निकालना है। कर्ण का स्क्वायर करेंगे 34 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर करेंगे 30 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका स्क्वायर 34 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है, 1100। 34 का स्क्वायर आता है देखो 1156, 30 का होता है 900 आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1156 माइनस 900, तो कितना जाएगा, 256 बचेगा। देखो यहाँ पर फिर यहां से हम आधार निकालेंगे तो 256 का क्या निकलेगा, वर्गमूल। और 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16। तो हमारे पास आधार कितना आ गया, 16। तो देखो इसमें मान रखेंगे क्षेत्रफल में 1/2 गुणा आधार कितना है, 16, और ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 23। तो इसको सरल करेंगे तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 8 गुणा 23 तो कितना आ जाएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमारे पास समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस तरीके से करेंगे इसको। अब देखो समकोण त्रिभुज में ज्यादातर तिर्यक संख्याएं काम में आती हैं। क्या होती है वो तिर्यक संख्याएं, तिर्यक संख्याएं। समकोण त्रिभुज में तिर्यक संख्याएं लगभग जगह काम आती हैं। तिर्यक संख्याओं का मतलब वो होता है कि किन्हीं भी दो संख्याएं जिनका वर्ग करके उनको जोड़ेंगे तो जो तीसरी संख्या होती है, तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर वो होती है। तो वो तीनों संख्याएं आपस में कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, तिर्यक संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब कि तिर्यक संख्याओं का समूह होता है, उसमें किसी दो संख्याओं का वर्ग करते हैं, वर्ग करते हैं तो वर्ग करके जोड़ते हैं तो तीसरी जो भुजा बचती है उसके वर्ग के बराबर होती है वो तिर्यक संख्या। देखो कैसी कैसी होती है, मैं लिख देता हूं। जैसे 3 और 4, तो इसका इन दोनों का वर्ग करेंगे तो इसके वर्ग के बराबर होगा, इनका दोनों का योग करेंगे तो इसके वर्ग के बराबर होगा। जैसे देखो 5 का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे और उनको जोड़ेंगे तो वो 13 का वर्ग के बराबर होगा। आगे देखो 8 का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो वो कौन सी संख्या के वर्ग के बराबर होगा, 17 के बराबर होगा। इसी तरीके से देखो 20 का वर्ग करेंगे और 21 का वर्ग करेंगे तो 29 का वर्ग करेंगे, उसके योग 20 का वर्ग 21 का वर्ग का योग करेंगे तो किसके वर्ग के बराबर होगा, 29 के वर्ग के बराबर होगा। आगे देखो 24 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या के वर्ग के बराबर होगा, 25 के बराबर होगा, 25 के वर्ग के बराबर। तो मतलब ऐसी बहुत सी संख्याएं होती हैं परीक्षाओं में, लगभग इन्हीं संख्याओं के सवाल दिए हुए होते हैं और हमने कई देर तक माथापच्ची करते रहते हैं। लेकिन देखो सीधी हमको 3 और 4 दे रखी है, हमको पता होना चाहिए कि तीसरी भुजा क्या आएगी, 5 आएगी। यदि आपको 2 भुजाएं दे रखी है, लंब आधार 8 और 15 दे रखी है तो डायरेक्ट तिर्यक संख्या यदि आपकी आदत याद है तो आप बता सकते हो यहाँ की 17 आएगी। जैसे आपको 24 और 5 दे रखी है तो आप तिर्यक संख्या यदि याद है तो आप बता सकते हो कि कर्ण इनका कितना होगा, 25 होगा। तो ये याद रखने योग्य संख्या है तिर्यक संख्याएं। आगे देखो समकोण त्रिभुज में आगे जो क्वेश्चन करते हैं वो क्या है, किसी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाए, 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे,
10/10 वाला फॉर्मूला लेंगे काम में। मान लो ऊंचाई है और एक लंब की जरूरत होती है, क्षेत्रफल क्या होता है इसका 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसमें 1/2 है, ये तो निश्चित है, तो आप आधार और ऊंचाई से कर सकते हो। 10/10 का फॉर्मूला लगा के आधार भी 10 मान लो, ऊंचाई भी 10 मान लो, तो पहले क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारे पास 10/10 कितना आ गया 100। अब देखो ये बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई को यदि 40% बढ़ा दिया जाए तो हमारे पास आधार तो फिक्स है 10 ही रहेगा, दोबारा क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार तो 10 है और क्षेत्रफल हम कितना बढ़ा दिया 40% बढ़ा दिया, तो 10 का 40% कितना होता है 4, तो कितना हो गया 14 हो गया, तो कितना आ गया क्षेत्रफल 140। तो आप बताओ पहले वाले क्षेत्रफल और बाद वाले क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कितना प्रतिशत बढ़ गया 40% बढ़ गया, यानी इसका क्षेत्रफल है, इससे क्या प्रभाव पड़ गया कि 40% यदि इसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाएगी तो इसका जो क्षेत्रफल होगा कितना प्रतिशत बढ़ेगा 40% बढ़ेगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज की भुजाओं को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, कि भुजाओं को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका परिमाप कितना प्रतिशत बढ़ेगा, उसका परिमाप कितना प्रतिशत बढ़ेगा, कितना प्रतिशत बढ़ेगा, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत हो जाएगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा, और उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं, सभी भुजाओं को कितना प्रतिशत बढ़ाना है 20% बढ़ाना है। तो देखो हमें समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये भुजा 10 दे रखी है, ये भुजा भी 10 दे रखी है, और ये भुजा भी मान लो 10 दे रखी है। इसके हिसाब से कितनी भी आएगी, 10√2 आएगी, कुछ भी आएगी, मेरे हिसाब से शायद 10√2 आएगी। ये बोल रहे हैं कि यदि इसकी भुजाएं हैं, भुजाओं को यदि 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके परिमाप में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो किसी भी समकोण त्रिभुज मान लो, कोई भी त्रिभुज मान लो, उस त्रिभुज की यदि उसकी भुजाओं को यदि बढ़ा दिया जाए, सेम प्रतिशत में यदि उसको बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप में उतनी प्रतिशत बढ़ोतरी होगी जितनी प्रतिशत उनकी भुजाओं को बढ़ाया जाता है। तो इसमें देखो इस त्रिभुज की भुजाओं को कितना प्रतिशत बढ़ाया गया 20% बढ़ाया गया, तो इसका परिमाप है, उसका परिमाप भी पहले से कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा 20% ही बढ़ेगा। यह याद रखने योग्य है बात है कि किसी भी त्रिभुज की यदि भुजाओं को जितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है, समान प्रतिशत में बढ़ाया जाता है, तो उनका परिमाप होता है वो भी उतना ही प्रतिशत बढ़ जाता है जितना प्रतिशत उनकी भुजाओं को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देखो इसका परिमाप है वो भी कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा 20% ही बढ़ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप याद भी रख सकते हो, ऐसे 20% बढ़ जाएगा। तो देखो अब आगे है क्षेत्रफल। पहले तो क्षेत्रफल देखो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आप 10/10 यानी 10/10 से कर सकते हो, 1/2 नियत है, तो यहाँ पे पहले 10 मान लिया, तो आधार भी 10 है, ऊंचाई भी 10 है, तो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो इसकी भुजाओं को कितना प्रतिशत बढ़ा रहा है 20%, तो 10 का 20% कितना हो गया 2, तो ये कितनी बन गई भुजा 12 बन गई। तो नया क्षेत्रफल कितना हो गया 12 गुणा ये भी 12 हो गई, तो ये कितना हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये बताओ कि यदि उसकी भुजाओं को 20% बढ़ाया तो उसका क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत हो जाएगा। पहले कितना प्रतिशत था 100% था, और अब कितना हो गया 144। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि क्षेत्रफल कितना प्रतिशत हो जाएगा 144% हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं
कि उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो पहले उसका क्षेत्रफल कितना था 100 था और उसके बाद भी उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 144। तो कितना प्रतिशत बढ़ गया 144, इससे कितना बढ़ गया 44%, यानी 144 माइनस 100 बराबर 44% बढ़ जाएगा। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 960 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो, ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हमको क्या क्या दे रखा है वो रखो इसमें। देखो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 आधार कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इसको सरल करो, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 23। तो 960 बराबर कितना हो गया 23 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको। ऊंचाई बराबर हो जाएगी 960/23, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, 96/3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 96 तो कितना आएगा देखो 3 3 9, 3 दूनी 6। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई बराबर आएगी 32 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 32 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें मान रखेंगे तो ऊंचाई आएगी हमारे पास 32 सेंटीमीटर। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और जो घंटे का बटन है उसको जरूर दबाना। आप बेल आइकन को दबाओगे तो आपको हम हमारा जो नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा।